जंगल की दुनिया में बेशुमार किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन असल में सिर्फ दो ही किस्म के जानवर हैं, शिकार और शिकारी। और सच पूछो तो शेर, चीते, गैंडे और मगरमच्छ जैसे खूंखार दरिंदों को भी ये खतरा लगा रहता है कि कोई उनसे भी बड़ा शिकारी उन पर हमलावर न हो जाए। और जब बड़े जानवरों का ये हाल है तो छोटे जानवरों का क्या होगा। तभी तो कुदरत ने हर जानवर को एक खास डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जान बचाता है। और वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपको अमेज़न जंगल के एक ऐसे बासी के मुतालिक बताएंगे जिसके डिफेंस मैकेनिज्म के आगे बड़े से बड़ा शिकारी भी फेल हो जाता है, और वो है इलेक्ट्रिक ईल। नाम ही से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुदरत ने इसे जान बचाने के लिए बिजली के झटके देने की ताकत अता की है। करंट का झटका भी इतना शदीद कि एलिगेटर जैसा सख्त खाल वाला जानवर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मगर दोस्तों, इस हैरान कुन शिकार और शिकारी के मुतालिक मजीद जानने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल के शिकारी को जो बिजली का झटका लगता है वो कहीं और से नहीं बल्कि ईल की अपनी बॉडी ही से प्रोड्यूस होता है। मगर क्या इस झटके में इतनी कुव्वत होती है कि वो मगरमच्छ जैसे सख्तजान जानवर को ढेर कर सके, जिसकी खाल पर शेर और चीते की फोर्सफुल बाइट का भी कोई असर नहीं होता। इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं। बचपन में यकीनन आपने भी बैटरी सेल्स के एक्टिव पार्ट को अपनी जुबान से लगाकर फील करने की कोशिश तो की होगी। अब भले इन बैटरी सेल्स से बिल्कुल महसूस होने वाला झटका लगता हो, लेकिन अब सोचिए कि सिर्फ 9 वोल्ट की एक बैटरी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करवा सकती है। तो अगर यही पावर बढ़कर 860 वोल्ट तक पहुंच जाए तो फिर आपका क्या हाल होगा। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 860 वोल्ट। इलेक्ट्रिक ईल जब किसी को झटका देती है तो उस इलेक्ट्रिक शॉक की पावर इतनी ही होती है। मछली की इस खास किस्म को सादा जुबान में इलेक्ट्रिक ईल पुकारा जाता है। असल में इसका नाम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस है। चंद साल पहले तक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स यही जानते थे कि इलेक्ट्रिक ईल की दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खोज पर यह भी मालूम हुआ कि इनकी दो मजीद किस्में इलेक्ट्रोफोरस वाई और इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई मौजूद हैं, जिनके अंदर बिजली के ऐसे ही झटके देने की पावर है। नॉर्थ अमेरिका के पानियों में पाए जाने वाले ये बासी 8 फुट तक लंबे और 20 किलो से ज्यादा वजनी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल को अपनी भूख मिटाने के लिए मीठे पानियों के अंदर स्लो मूविंग क्रिएचर ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपने शिकार को जब बिजली का झटका देती है तो वो या तो पैरालाइज्ड हो जाता है या फिर मुकम्मल मर ही जाता है। और अपनी यही पावर और शिकारी तकनीक यूज करते हुए इलेक्ट्रिक ईल मछलियों से लेकर छोटे छोटे मैमल्स को अपनी भूख मिटाने के लिए गिरा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताएं कि वेनेजुएला के अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसा कबीला भी है जो इलेक्ट्रिक ईल एरमिना के नाम से जाना जाता है, और इन ट्राइबल लोगों को इस खतरनाक शिकारी का शिकार करना पसंद है। सदियों पहले ये लोग इलेक्ट्रिक ईल से बचने और उसे पकड़ने के लिए जंगली घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, जहां ये घोड़ों पर बैठकर उन एरियाज में जाते जहां पर ढेर सारी इलेक्ट्रिक ईल्स मौजूद होती, और जो ही ये ईल्स घोड़ों पर अटैक करने लगती तो ये कबायली लोग नेजों की मदद से उसे शिकार कर लेते। और व्यूअर्स, आपको हैरत का झटका इसलिए भी लगेगा कि बिजली के झटके देने वाली इस मखलूक को शिकार करने वाली ये टेक्निक आज के दौर में भी अभी तक चल रही है। दुनिया को इन जंगली कबीलों की इस टेक्निक के बारे में फेमस एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन ने सन 1800 के आसपास बताया। अलेक्जेंडर इलेक्ट्रिक ईल्स के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना चाहते थे, तभी तो वो एक लंबा सफर तय करके वेनेजुएला के दुनिया से कटे हुए एक अलग थलग गांव लुसियानस पहुंचे, और उन्होंने इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जानने के लिए बहुत से तजुर्बात किए। अब आमतौर पर तो बिजली के झटके की शिद्दत जानने के लिए वोल्ट या एम्पेयर मीटर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर भाई साहब इलेक्ट्रिक ईल के बिजली के झटके की पावर जानने के लिए कुछ अलग अंदाज अपनाते थे। वो इस शिकारी मखलूक को अपने हाथों में पकड़ लेते थे ताकि वो डायरेक्ट अंदाजा लगा सके कि इससे लगने वाले बिजली के झटके में कितनी कुव्वत है। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर इलेक्ट्रिक ईल के झटके से बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए, लेकिन जो ही उनकी सुध-बुध वापस आती तो वो दोबारा से इन तजुर्बात में लग जाते। अब यकीनन आपको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके देने वाली मखलूक है, लेकिन आखिर ये अपनी बॉडी से ये बिजली प्रोड्यूस कैसे करती है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को 100 साल लग गए। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स के 3 पेयर होते हैं, और इन ऑर्गन्स के अंदर लाखों की तादाद में मॉडिफाइड मसल सेल होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, जो परफेक्टली एक कतार में ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जैसे किसी भी पावरफुल बैटरी के सेल्स
अरेंज्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक ईल के ये मॉडिफाइड मसल्स यानी इलेक्ट्रोसाइट्स ही अपने अंदर से चार्ज आयंस को गुजरने का मौका देते हैं और जब ये ऑर्गन्स फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तो करंट निकलता है। तभी तो खतरा महसूस होने पर इलेक्ट्रिक ईल का ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि वो बिजली का झटका देती है। और दोस्तों हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी इस पावर को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेती है ताकि न सिर्फ गदले पानियों में वो आसानी से शिकार भी कर सके और दूसरे शिकारी जानवरों से महफूज भी रह सके। जो ही कोई इलेक्ट्रिक ईल के पास आता है तो ये मखलूक अपने जिस्म से 860 वोल्ट के 2 से 3 झटके निकालती है और ये हाई वोल्टेज झटके इसके शिकारी के नर्व सिस्टम पर गहरे असरात छोड़ते हैं। चंद सेकंड्स के लिए इलेक्ट्रिक ईल के ओपोनेंट तो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं और इन्हीं सेकंड्स के दौरान ये अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को तलाश करने के लिए भी यही कुव्वत इस्तेमाल करती है। इसके जिस्म से निकलने वाले बिजली के झटके पानी के अंदर वेव्स क्रिएट करते हैं जिनसे घबराकर छोटी छोटी मछलियां और मैमल्स अपने छुपने की जगहों से बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रिक ईल उन्हें काबू कर लेती है। लेकिन करंट मारने वाली ये मखलूक पानी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उतनी ही खतरनाक है। इस बात को मेजर करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने एक नकली हाथ इस्तेमाल किया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगे हुए थे और इसी एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ कि पानी के बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक ईल का करंट ज्यादा जोरदार होता है। तो भैया इस मखलूक की शक्ल गौर से देख लो और पानी के अंदर जहां कहीं ये नजर आए उससे दूर ही रहो तो बेहतर है क्योंकि इसे शिकार करने की गर्ज से या इसे छेड़ने के लिए पास जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ छोटे ही नहीं बल्कि अपने साइज से कई गुना बड़े जानवरों को भी बेबस कर डालती है। यकीन आए तो इस शिकारी कुत्ते का हाल देखिए कि जिसने इस पर अटैक करने की हमाकत तो कर डाली मगर एक ही इलेक्ट्रिक शॉक ने उसे रियलाइज करवा दिया कि उसने गलत शिकार पर हाथ डाल दिया है। डॉग्स तो रहे एक तरफ, बात करें अगर अमेज़न के दरियाओं में पाए जाने वाले काइमन्स की तो मगरमच्छ की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले ये जानवर इतने खतरनाक शिकारी हैं कि इनके मजबूत जबड़ों में जब एक बार इनका शिकार आ जाए तो उसके टुकड़े होकर ही निकलते हैं। लेकिन जब भी इनका सामना इलेक्ट्रिक ईल से हो तो इन्हें भी हैरानी का शदीद झटका लगता है। ये भूखे मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल को देखते ही अपने जबड़ों में ले तो लेते हैं लेकिन वो इन्हें एक ऐसा जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देती है कि इनके होश उड़ जाते हैं। बिजली के ये झटके इस कदर शदीद होते हैं कि मगरमच्छ अपना मुंह तक नहीं खोल पाते और उसके जबड़ों से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक ईल मुसलसल करंट फ्लो करती रहती है। इसी बिना पर चंद लम्हों के अंदर अंदर मगरमच्छ की मौत हो जाती है। अब अगर बात करें इंसानों की तो ये तो कई मर्तबा हो चुका है कि इलेक्ट्रिक ईल का झटका लगने की वजह से पैरालाइज होने के बाद कोई डूब कर मर गया हो लेकिन डायरेक्टली इसका झटका लगने पर किसी की मौत कभी नहीं हुई। यानी ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक ईल के शॉक को बर्दाश्त कर सकती है लेकिन उस वक्त गड़बड़ हो सकती है कि जब एक ही साथ कई इलेक्ट्रिक ईल्स हमलावर हो जाएं। और अमेज़न के दरियाओं में तो इलेक्ट्रिक ईल्स हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। तभी तो कोई भी वहां पानी में कूदने की जरूरत नहीं करता क्योंकि आपको एक ही साथ 860 वोल्ट के कई झटके लगने का खदशा होता है और ऐसे में बच पाना नामुमकिन। तो व्यूअर्स पूरी उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक ईल के बारे में ये हैरानकुन डॉक्यूमेंट्री आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसी मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते और देखते रहिए वॉइस डेली।